डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन एपिडेमिक बन चुका है और लगभग 50% लोग जानते ही नहीं हैं कि वे डायबिटिक हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिन पास आउट करना, थका हुआ रहना, ये सब सिम्टम्स दर्शाते हैं जब ब्लड शुगर कम से कम 200 से ज़्यादा हो जाता है। पर डायबिटीज़ से पहले एक स्टेज होता है जिसे हम प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं और वह बाद में जाकर डायबिटीज़ में कन्वर्ट होता है। लगभग 70% प्री डायबिटिक केसेस कुछ महीनों या साल में, डिपेंडिंग अपॉन उनका लाइफस्टाइल क्या है, डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बाकी जो 30% लोग हैं जो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, वे ऐसा क्या करते हैं कि वे प्री डायबिटीज़ को रिवर्ट करके वापस नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल पे आ जाते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 100 से कम और 100 से 125 तक, 100 से 125 तक बोलते हैं प्री डायबिटिक फास्टिंग ब्लड शुगर। और खाने के 2 घंटे बाद, जिसे हम पोस्ट प्रांडियल बोलते हैं, वह अगर 140 से कम है तो नॉर्मल है और 140 से 199 तक प्री डायबिटिक है और 200 से ज़्यादा डायग्नोस्ड डायबिटिक है। तो जो 30% लोग हैं जो अपनी प्री डायबिटिक स्टेट को रिवर्ट कर देते हैं, यानी कि उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 100 से नीचे आ जाता है, वे ऐसा क्या करते हैं कि वे अपने ब्लड शुगर लेवल को बिना मेडिकेशन के रिवर्ट कर पाते हैं ताकि लाइफ लॉन्ग उनको मेडिसिन्स और इंसुलिन पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। वे अपनी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या है? जब हम कुछ भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वह डाइजेस्ट होकर बॉडी में शुगर या ग्लूकोज बनाता है। यह शुगर या ग्लूकोज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, वहाँ से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो सारे सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज सब कुछ सप्लाई करता है। अब इस ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं सबको मिलता है। पर सेल में अगर ग्लूकोज को एंटर करना है तो उसको इंसुलिन चाहिए। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो अगर ये हमारा बॉडी का एक सेल है तो इसमें ग्लूकोज एंटर होने के लिए सेल का डोर खुलना चाहिए और सेल का डोर खुलने के लिए हमें की चाहिए। तो यह जो की है यह इंसुलिन है। तो अगर हम खाना खा भी रहे हैं, वह डाइजेस्ट हो भी रहा है, ब्लड में ग्लूकोज है भी, पर फिर भी सेल्स उस ग्लूकोज को, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे अगर यह की इंसुलिन मिसिंग है। तो 2 कारण हो सकते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज होते हुए भी वह सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एक कारण तो है कि बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। अगर बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो उसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। यह जेनेटिक होती है और 10 साल से कम की उम्र में ही डायग्नोज हो जाती है और पर्सन को लाइफ टाइम एक्सोजेनस, बाहर के इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। पर दूसरी जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, उसमें बॉडी इंसुलिन बना तो रही है पर जो बॉडी के सेल्स हैं वे इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो गए हैं। यानी कि इंसुलिन की प्रेजेंट है पर फिर भी बॉडी का सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए डोर खोल नहीं रहा है, क्योंकि वह इंसुलिन के लिए, इस की के लिए रेजिस्टेंट हो चुका है। तो हम इस रेजिस्टेंस को कैसे कम करते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना। अब हम क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करके इस इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जब कोई भी सब्सटेंस ब्लड स्ट्रीम में बहुत हाई कंसंट्रेशन में और बहुत लंबे समय तक रहता है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी उस सब्सटेंस के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, अडैप्ट हो जाती है।
उदाहरण के तौर पे कोई भी व्यक्ति जब पहली बार अल्कोहल लेता है या स्मोक करता है तो बॉडी बहुत ड्रास्टिक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव रिएक्शन दिखाती है। पहली बार अल्कोहल लेने पे पर्सन को वॉमिटिंग होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। पर जिस भी कारण से अगर वो बार बार अल्कोहल लेता रहता है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी उस अल्कोहल को अडेप्ट हो जाती है और अपना रिएक्शन दिखाना कम कर देती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। नुकसान तो होता रहता है पर रिएक्शन नहीं दिखाती है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत हाई रहता है और बहुत लंबे समय तक हाई रहता है तो हमारी बॉडी इंसुलिन के लिए भी रेजिस्टेंट हो जाती है और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है। अब जब इंसुलिन का लेवल हाई क्यों रहेगा? अगर ब्लड में शुगर लेवल हाई रहेगा। शुगर लेवल हाई क्यों रहेगा? अगर हम ऐसे खाने खा रहे हैं जो कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल स्पाइक की तरह बहुत हाई करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को बहुत हाई स्पाइक में रेस करते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए पैनक्रियाज हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो जब कॉन्स्टेंटली ब्लड में हाई लेवल ऑफ इंसुलिन रहता है तो उसके कॉन्स्टेंटली ब्लड में प्रेजेंट होने के कारण बॉडी उसको रेजिस्टेंट हो जाती है, रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो हमको क्या करना है कि हमारे ब्लड लेवल में इंसुलिन के लेवल को कम करना है, यानी कि इंसुलिन कम मात्रा में प्रोड्यूस हो ताकि सेल्स धीरे धीरे वापस इंसुलिन के लिए सेंसिटिव हो जाएं। तो उसके लिए पहले तो हमको रिफाइंड प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, रिफाइंड फूड्स, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत स्पाइक में बढ़ेगा और उस वजह से इंसुलिन स्पाइक में बढ़ेगा। हाई ब्लड शुगर, हाई इंसुलिन, रिजल्ट डायबिटीज़। तो ये जंक फूड्स कैसे एडिक्टिव हैं और कैसे इस एडिक्शन को हम ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारी यह दूसरी जंक फूड की वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम एक तो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉल पोर्शंस में खाने को खाएं। एक बार बल्क में बहुत ज़्यादा खाने से भी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक में बढ़ेगा और इंसुलिन भी स्पाइक में बढ़ेगा, रिजल्ट डायबिटीज़। और ये स्टडीज़ दर्शाती हैं कि जस्ट 3 महीने तक अगर हम अपने खाने के पोर्शन का साइज़ कम कर देते हैं, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। तीसरा तरीका हम जो अपने खाने में डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वह है हाई फाइबर डाइट। जब हमारा खाना फाइबर्स में हाई होता है तो वो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो यानी कि उसमें से शुगर रिलीज़ होने में टाइम लगता है और शुगर धीरे रिलीज़ होगी, इंसुलिन धीरे प्रोड्यूस होगा, धीरे धीरे बॉडी सेल्स की सेंसिटिविटी इंसुलिन के लिए बढ़ेगी। खाने के अलावा खाने के बाद जब भी हेल्थ की बात आती है तो दूसरी बात हम करते हैं एक्सरसाइज। मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज स्टडीज़ दर्शाती हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को लगभग 91% बढ़ा देती है और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हमारे बॉडी सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को 85% बढ़ा देती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रोक के अनुसार हर एडल्ट को कम से कम 150 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी हर वीक करनी चाहिए, जो कि हम 30-30 मिनट डिवाइड करके हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं। तो उससे हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो इंसुलिन के लिए लगभग 91% ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तीसरा है कि हम फ्लूइड्स में क्या लेते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ के रिस्क कैटेगरी में आते हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो बेस्ट फ्लूइड आपके लिए रहेगा वाटर। नो स्वीटेंड बेवरेजेस, बिकॉज स्वीटेंड बेवरेजेस अगर हम ऑन एन एवरेज एक दिन में 2 भी लेते हैं तो उससे हमारा डायबिटीज़ का रिस्क 20% बढ़ जाता है। फिर हम बात करेंगे ओवरवेट होने की। ओवरवेट होने से क्या होता है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, उनके अराउंड एक फ़ैट का लेयर बन जाता है और उससे भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी की कम होती है, बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। केवल 1 kg बॉडी वेट रिड्यूस करने से हमारा रिस्क फॉर डायबिटीज़ 16% नीचे आ जाता है।
यानी कि अगर हम लगभग 4 kg बॉडी वेट अपनी डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर पाएँ तो हमारा डायबिटीज़ का रिस्क लगभग 50% कम हो जाएगा। एक और चीज़ जो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, बॉडी को इंसुलिन के लिए लेस सेंसिटिव करती है, वह है स्मोकिंग। स्मोकिंग से बॉडी सेल्स इंसुलिन के लिए कम सेंसिटिव हो जाते हैं और स्टडीज़ दर्शाती हैं कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं 5 साल में उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी लगभग 13% बढ़ जाती है और 20 साल में तो उनका डायबिटीज़ होने का रिस्क उतना ही हो जाता है जितना कि एक नॉन स्मोकर का रहता है। फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी का भी क्लोज कोरिलेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, इंडोर लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो सनलाइट एक्सपोजर करके और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेके या डाइट के थ्रू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेकर भी हम इंसुलिन सेंसिटिविटी अपनी बॉडी की बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ नेचुरल हर्ब्स की जो कि आयुर्वेदा के अनुसार और एलोपैथी के अनुसार भी रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं और बॉडी सेल्स को इंसुलिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। इसमें हमारा फोरमोस्ट हर्ब रहेगा करक्यूमिन। करक्यूमिन एक केमिकल है जो कि हल्दी में पाया जाता है, पर हल्दी में इसकी मात्रा काफ़ी कम रहती है, लगभग 3%, और बॉडी इसको एब्जॉर्ब भी उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। लेकिन अगर रेगुलरली हम ये करक्यूमिन लेते हैं और कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि आप हमारी हल्दी की वीडियो में देख सकते हैं, जिससे हम करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं, तो यह हमारे बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक 240 लोगों में की गई रिसर्च में उन्हें डेली 750 मिलीग्राम करक्यूमिन दिया गया। ये 240 लोग सभी प्री डायबिटिक थे और उनमें से कोई भी केस डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरा इम्पॉर्टेंट हर्ब जो हमको इसमें हेल्प करेगा वह रहेगा अदरक। अगर हम डेली 2 ग्राम अदरक 3 महीने तक लें तो हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर डेफिनेटली कम आ जाएगा। इवन एलोपैथिक रिसर्च यह दर्शाती है और आयुर्वेदा में तो अदरक के बेनिफिट्स सब जानते ही हैं। फिर दालचीनी और एलोवेरा, ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारे बॉडी सेल्स की बढ़ाएंगे। फिर आंवला एंड लेमन्स, नींबू को तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने डायबिटिक सुपरफूड की उपाधि भी दी है। और आंवला में क्रोमियम पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और हमारे बॉडी सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, उनका जो जैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंसुलिन के लिए उसको बढ़ाता है। और अगर हम डेली 1000 मिलीग्राम विटामिन सी ले सकते हैं जो कि आंवला और नींबू में बहुत हाई मात्रा में पाया जाता है, तो 6 वीक्स में हमारा ना केवल ब्लड शुगर बट ब्लड लिपिड लेवल भी कम हो जाता है। तो यह कुछ तरीके हैं जिससे हम नेचुरली विदाउट मेडिकेशन अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ जो कि एक बहुत ही कॉमन एपिडेमिक बन चुका है और ना केवल वो खुद एक बीमारी है पर बहुत सारी और बीमारियों की जड़ भी है, उससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको स्वस्थ जीवन की ओर एक और कदम बढ़ाने में मदद करेगी। धन्यवाद।